नाथ से रिश्ता निभाइए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और मेरा निवेदन है जिस यूट्यूबर ने ये डाला है उस यूट्यूबर का नाम हम कल पता करके उसको भी मंच पर बुलाएंगे, उसका भी हम सम्मान करेंगे जिसने अपने यूट्यूब का सही प्रयोग किया। उस यूट्यूबर को भी हम बुलाएंगे, कल उसका नाम लेकर बुलाएंगे पता करके कि कौन ने उस वीडियो को डाला। साधुता है आपकी और धन्य है आप। वायुदेव छोटा सा तिनका ना जल गीला कर पा रहा है, ना अग्नि जला पा रही है और ना वायु उड़ा पा रही है। वायुदेव ने पूरा बल लगा लिया पर उड़ा नहीं पाई, उड़ा नहीं पाई, नहीं उड़ा पाई, नहीं उड़ा पाई। तब पार्वती मैया आई वायुदेव के पास में, वायुदेव क्यों जिद पे अड़े हो, तुम नहीं उड़ा सकते, तुम नहीं उड़ा सकते। क्यों? तुम रक्षक काहू को डरना, जिसको शिव ने संभाल लिया उसे फिर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसको गिरा दे। उसको शिव ने संभाला, शिव ने। यक्षेश्वर पार्वती मैया ने कह दिया उसको तुम नहीं उड़ा सकते, इसलिए छोड़ो। ये आकाशवाणी किसकी है, कौन बोल रहा है? पार्वती जी ने कहा यही शिव है जिसको तुम उड़ाने के लिए आए थे, यही शिव। हाथ जोड़ लिए वायुदेव ने, विनती कर ली, हे यक्षदेव मैं आपको पहचान नहीं पाया, आज मेरा निवेदन स्वीकार करो और आप स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। शिवजी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और शिवजी का नाम यक्षेश्वर महादेव हो गया। जम के बोलो कौन से महादेव? यक्षेश्वर। यक्षेश्वर महादेव नाम पड़ गया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए, यक्षेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होकर बोले सुनो वायुदेव, वायु से जुड़ा हुआ, अग्नि से जुड़ा हुआ, जल से जुड़ा हुआ शरीर में अगर कोई भी रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को केवल मेरा एक नाम उच्चारण ही श्रेष्ठता का फल दे जाता है, श्रेष्ठता का। मेरी जीजियों, 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? दुर्वा देखिए ना सबने, क्या बोलते? दुर्वा की दूब है, दुली है, तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। हमारे उधर दुर्वा कहते हैं, वो घास जैसा लगता है ना दुर्वा। आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते हैं, दुल्ली और फुली, जो भी आप बोलते हो, आप 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियाँ दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए, 7 स्थान, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो, 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए।
यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव, आओ माँ आजा, जम के बोलो जरा, जम के। यक्षेश्वर महादेव 7 दुर्वा शिव को समर्पित कर तो यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव तत्व को धारण करा। महाराज कहते हैं वायुदेव ने बहुत शक्ति का प्रदर्शन करा पर शिव शांत रहे। कर्पूर गौरम करुणा, शिव शांत। किसी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशी अखबार में भी छप जाती है। शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं। कितना शोर मचाओ, शक्ति का प्रदर्शन करो, पर शक्ति के प्रदर्शन से सेलिब्रिटी और दुनिया के लोग आ सकते हैं। भक्ति मन में होगी तो भगवान दौड़ कर आएगा और वर देकर चला जाएगा। शक्ति से नहीं, भक्ति से शिव को रिझाओ, प्रभाव से नहीं भाव से शिव को रिझाओ, शिव मिलेगा, शंकर मिलेंगे और वो भाव शुद्ध। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय लीलाओं का स्मरण किया। शिव पार्वती जी के सुंदर मंगलमय आनंद में पार्वती जी की गोद में भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। जोरदार ताली बजाएं।